अब तो अपोजिशन खुलकर आपके खिलाफ प्रैक्टिकली मैदान में दोबारा से आ गई है और पीडीएम को उन्होंने दोबारा से जिंदा कर दिया है और उनका कहना है कि अगले 2 हफ्तों में भरपूर मुजाहिरे होंगे महंगाई के खिलाफ। तो जो उनके करप्शन केसेस बचाने के लिए नहीं निकली थी अवाम, वो जाहिर है महंगाई के खिलाफ तो निकलेगी। क्या स्ट्रेटजी आपकी हुकूमत की? देखिए, बात यह है कि इन लोगों का कभी भी एजेंडा अवामी मफाद में हो ही नहीं सकता, तो लिहाजा अवाम इनके पीछे तो नहीं निकलेंगे। जहाँ तक रह गई बात महंगाई के हवाले से, तो वो हम नवंबर में लोगों के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो कि हमारा 1,20,00,000 खानदानों के लिए है। किसान कार्ड हम जो है वो लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी दी जा रही है उनके फर्टिलाइजर के हवाले से। दिसंबर में पंजाब की हर खानदान को जो है वो हेल्थ कार्ड मिलने जा रहा है। इसके अलावा मैशियत का पहिया हमने चलाया है, एक्सपोर्ट में इजाफा हमने किया है, IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, मैशियत को संभाला हमने दिया है। जो महंगाई का एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा या खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा, ये आलमी मंडी के साथ इसका ताल्लुक है। जहाँ तक देखें, पेट्रोल की कीमतों में 100% आलमी दुनिया में इजाफा हुआ। $37 फी बैरल वाला पेट्रोल $85 फी बैरल के ऊपर पहुंच गया। हुकूमत ने अपने टैक्सेस में कमी की, यानी तारीख में पहली बार हुकूमत सिर्फ 14 रुपए पर लीटर टैक्स वसूल कर रही है। कहाँ पर नून लीग के साथदार 45 से 50 रुपए टैक्स पर लीटर जो है वो वसूल किया करते थे। इसके अलावा अपोजिशन जो है, ये तो पहले एक दूसरे की अपोजिशन तो कर लें, एक दूसरे के खिलाफ तो तहरीक चला लें। खुल के इन्होंने क्या हमारे सामने आना है? ये तो हर तरीके से पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ हैं, और इन्होंने चाहे अदम एतमाद हो, चाहे इस्तीफे हो, लॉन्ग मार्चेस हो, सब कुछ इन्होंने किया। आर और पार वाले आजकल जो है वो बहुत तरीके से खबार हुए हैं। सियासी बेरोजगारों का ये सर्कस है, तो कभी चला जाता है फैसलाबाद, वहां से मुस्तरद होता है, कभी ये कराची जाते हैं, वहां से मुस्तरद होते हैं, लाहौर की गली गली में ये खबार हुए, लेकिन वहां से भी मुस्तरद हुए। तो लिहाजा इनके एजेंडा में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। अवाम ने इनको पहले भी मुस्तरद किया, लोगों को इनके ऊपर कोई एतमाद नहीं है। अच्छा फारूक साहब, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन आप पर एक एतराज ये करती है, और बिलखुसूस इमरान खान साहब को मुखातिब करके बहुत से ऑपोजिशन रहनुमा ये कहते हैं कि जिस वक्त खान साहब खुद ऑपोजिशन में थे तो पेट्रोलियम मसनूआत में जब कीमतों में इजाफा होता था, उस वक्त वो सड़कों पर निकलते थे, आटा चीनी महंगा होता था, वो इसी तरह सड़कों पर एहतजाज करते थे। तो वो कहते हैं कि अपनी दफा आपको आलमी मंडी वाला फैक्टर याद आता है, तो हमारी दफा फिर क्या था? देखें, इनकी दफा तो टैक्सेस में ये कमी नहीं ना कर रहे थे। ये बात दुरुस्त। हमने तो बतदरीज जो है वो टैक्सेस में कमी की। हमने सैकड़ों अरब रुपए का जो FBR का रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को हमने लूज किया है, क्योंकि हम अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालना चाहते हैं। दूसरा मेरा इनको ये चैलेंज है कि 2013 से 2018 तक आलमी सतह पर कीमतें स्टेबल रही हैं। बहुत सारी खाने पीने की अशिया की, पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर नीचे जरूर होती रही हैं, लेकिन वो इतनी ऊपर तक नहीं गई। लेकिन यहाँ पर तो कोविड के बाद आप कोयला उठा के देख लें, 50 टन वाला $250 टन पे चला गया, 500 टन वाला खुर्दनी तेल जो है वो $1,300 फी टन के ऊपर चला गया। वो कंटेनर जिसमें शिपमेंट से इम्पोर्ट होती हैं, वो $2,000 वाला कंटेनर आज $10,000 के ऊपर चला गया। सप्लाई चेन जो है शिपिंग कंपनीज की, वो डिस्टर्ब हुई है। जो सामान पहले 1-1.5 महीने में पहुंचता था, वो 3 से 4 माह के अंदर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोविड के असरात हैं, जिसके बायस पूरी दुनिया के अंदर कीमतों में इजाफा हुआ है, पूरी दुनिया को उसका सामना है। लेकिन आप दूसरी जानिब देखें कि हमने मुल्क कहाँ से संभाला था। जब हमने मुल्क संभाला तो 15 दिन के बैंक रिजर्व मौजूद थे, मुल्क बैंक डिफॉल्ट के ऊपर खड़ा था, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, एक्सपोर्ट्स हमारी जो है वो नेगेटिव में थी, तो तरसीलात ज़र हमारी बढ़ नहीं रही थी। आज हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी मैनेज किया। आज हमारा $20 अरब के ऊपर हमारे रिजर्व चले गए। आज जो है वो हमारी एक्सपोर्ट्स तारीख की रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट्स हुई, रिकॉर्ड हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हमने 4830 अरब रुपए का जमा किया। आज आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले सिर्फ 1 अगस्त के महीने में 12.5% से बढ़े हैं, जो ज़र नून लीग के दौर में $18 अरब पर नहीं जा रहे थे, वो $30 अरब के ऊपर चले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इंडिकेटर्स हैं जिससे ये नजर आता है कि जो हमारी पॉलिसीज उन्होंने डिलीवर किया है। और जो कंस्ट्रक्शन का कारोबार था वो रुक गया था, जमूद तारीख था, टेक्सटाइल को ताले पड़े हुए थे, फैसलाबाद टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना हुआ था। देखें आज उनकी रौनकें बहाल हुई, इंडस्ट्री अपनी फुल थ्रेश होल्ड के ऊपर अपनी चल रही है।
इसके अलावा जो है वो कोविड को जिस तरीके से हमने मैनेज किया है उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। जो बाकायदा स्मार्ट लॉकडाउन का हमारा कॉन्सेप्ट था उसको दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्ती तौर के जो है वो मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन उस पर भी ये देखना है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ एकड़ जमीन है जिसमें से सिर्फ 5 करोड़ एकड़ जमीन काबिल काश्त है। पाकिस्तान में डैम्स नहीं बनाए, 45% इम्पोर्टेड बिजली से बिजली घर लगाए गए। बिजली लो ना लो, कारखाना बिजली बनाए ना बनाए, चले ना चले, आपने उसका किराया कैपेसिटी पेमेंट्स की शक्ल में अदा करना है, जो आज 800 अरब रुपया है, 2023 तक जो है वो 1300 अरब हो जाएगा। तो ये जो फंदा है अवाम के गले में, ये नवाज शरीफ फिट करके गए हैं, हम तो उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हमारे 3-3.25 साल जो है वो गुजर गए। इतनी खुशहाली ये छोड़ के गए थे, इतनी दूध शहद की नहरें बहा के गए थे, तो ये मुल्क को IMF के ध्यान के ऊपर ना छोड़ के जाते। ये फिर हमें ना कहते हैं कि IMF जाने में इन्होंने क्यों देर कर दी, इनको फौरी IMF के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि इनकी तरजीहात जाली अकाउंट्स, इनकी तरजीहात बैरून मुल्क फ्लैट्स बनने पे थी। आज का वजीर आजम तो गरीब को घर बना के दे रहा है, वो तो लंदन में मालात नहीं बना रहा। इमरान खान के तो 5-5 कैंप ऑफिस नहीं है। इमरान खान तो जो है वो अपने अप्रूव शुदा बजट 3 अरब में से भी 1 अरब रुपया वजीर आजम हाउस, वजीर आजम सेक्रेटरीट में से कम खर्च करते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ और जो पीपल्स पार्टी का जरदारी का दौर था, ये डेकेड ऑफ डार्कनेस था, उसके असरात आज तक जो है वो मौजूद हैं। हम उससे बाहर निकल रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, आज फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ज़रूरी अजनास हैं उसकी पैदावार में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं। कॉटन बेल्स पिछले साल 60 लाख बेल्स थी, इस साल इंशाल्लाह 90 लाख हो गई। रिकॉर्ड बम्पर आपकी गन्ने की आ रही है, 1 नवंबर से क्रशिंग शुरू हो जाएगी। चीनी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, आटे की कीमतें हम पहले नीचे लेकर आ चुके हैं। 1950 रुपए में हम जो है वो सरकारी गंदम दे रहे हैं। सिंध में अभी तक सरकारी गंदम रिलीज नहीं, 12 लाख टन गंदम पड़ी हुई है वहां पे। 1400-1500 रुपए में 20 किलो का आटे का थैला कराची में बिक रहा है। तो ये बताएं ना, 13 साल से पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत कर रहे हैं, ये जवाब दें ना उस चीज की। ये अपने सूबे में तो जो महंगाई की जिम्मेदारी लें, कराची टैंकर माफिया के हवाले, सिंध ग्राम फरोशों के हवाले, वहां पर 14-13 अरब रुपए की गोदामों में गंदम चोरी हो जाती है, फिर इनको शर्म नहीं आती, कहते हैं चूहे खा गए हैं। तो ये इनका हाल है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं ये अपना फोकस करें ना, 3-3 बार इनको मौके मिले उस वक्त कर लेते डिलीवर, क्यों नहीं किया इन्होंने आवाम को डिलीवर। सही जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे फरूख हबीब साहब जो कि स्टेट मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के। अब हम जरा अपने जो मोअज़्ज़ज़ तज्ज़िया निगार साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जरा उनकी राय लेते हैं। रज़ा रूमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। रज़ा रूमी साहब, आपने फरूख हबीब साहब की गुफ्तगू सुनी, आपको किस हद तक कन्विंसिंग इनकी गुफ्तगू लगती है और आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत को अपोजिशन टफ टाइम दे पाएगी? क्योंकि गरीब आदमी के तो हालात जाहिर है कल भी को बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आज तो कोविड के बाद और बुरे हो गए हैं पूरी दुनिया में भी और बिलखुसूस डेवलपिंग ममालिक शमूल पाकिस्तान। कैसे देखते हैं? जी मलिहा, शुक्रिया। देखिए, फारूक साहब ने तो वो तो तर्जुमानी करे अपनी गवर्नमेंट की और भरपूर तरीके से उन्होंने जो दिफा भी किया पॉलिसी का। ये बात मैं जरूर उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि अभी जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, ये आलमी मंडी में जो कुछ हुआ है और जिस तरह से प्राइसेस सेट होती हैं उसका असर पाकिस्तान में पड़ता है। ये पहले भी होता आया था, कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। लेकिन इधर जो मसला है वो ये है कि एक तो ये तारीखी एतबार से बहुत मेरे ख्याल से हाईएस्ट तरीन प्राइसेस हैं, और ऊपर से डॉलर की कीमत, चूंकि डीवैल्यूएशन की पॉलिसी भी हुई है, IMF ने प्रोग्राम में जाना है, अब अगली उनसे बातचीत हो रही है, उसका असर भी उसके ऊपर पड़ा। देखिए ना, अगर डॉलर 120, 130 से अब 170 से ऊपर है इस वक्त, तो उसका फिर जाहिर बात है कि अवाम के ऊपर बोझ तो पड़ता है। ये अब एक बहुत संगीन किस्म का मामला है, क्योंकि महंगाई, आपको पता है कि तेल और डीजल और मिट्टी के तेल से सारी अशिया जो है, अशिया खुर्दो नोश है, उनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हो जाता है। अवाम पे ये बर्डन होगा और ये एक हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि एक तो उसको कैसे वो डील करते हैं क्योंकि लोग ये बातें जो है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट और ये तकनीकी बातें वो बता रहे थे, वो बातें अपनी जगह, लेकिन आम आदमी ये नहीं समझता। बिल्कुल, आम आदमी देखता है कि जी मैंने क्या देना है, इसलिए अब सब्सिडीज जो है, अब IMF कहता है अब सब्सिडीज ना दें, ये भी एक हुकूमत के ऊपर एक जो है बोझ है, क्योंकि जी बोझ है। अच्छा, अब उसके लिए ये है कि जो एहसास प्रोग्राम है और दीगर इस तरह की जो इंटरवेंशंस की हैं इस गवर्नमेंट ने भी और पिछली हुकूमतों के भी कुछ चलती आ रही हैं पॉलिसीज, उनको बढ़ावा दिया जाए
और उनकी मद में जो हमारे गरीब तबकात हैं पाकिस्तान में, उनको रिलीफ दिया जाए, क्योंकि बिल्कुल उसके सही। बगैर उतना जीना मुश्किल होगा। जी बिल्कुल ठीक।